हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पर। तो यार अभी तक हम जो है 2 विटामिन ऑलरेडी कर चुके हैं, विटामिन B1 एंड B2। आप चाहो तो प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। ऑल्सो आपको इस वीडियो के एंड में दोनों के लिंक मिल जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं विटामिन B3 के बारे में, ठीक है। तो विटामिन B3 नियासिन, नियासिनामाइड, एंटी पेलाग्रा विटामिन। इसके अंदर का जो हमारा क्लिनिकल है पेलाग्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी 3 मार्क्स में आ सकता है। तो देखते हैं नियासिन के बारे में। तो नियासिन एंड निकोटिनिक एसिड आर सिनोनिम्स, ठीक है। फिर नियासिनामाइड इज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन प्रेजेंट इन द टिश्यू, ठीक है। नियासिनामाइड। द टर्म निकोटिनिक एसिड शुड नॉट बी कॉल्ड एज निकोटीन, बिकॉज निकोटीन जो है हमारा वो फाउंड होता है तंबाकू में, और निकोटिनिक एसिड जो है वो विटामिन का एक्टिव फॉर्म बोल सकते हो। एक्टिव फॉर्म नहीं, निकोटिनिक एसिड जो है नियासिन का ही एक सिनोनिम है जिसको हम बोलते हैं कि बॉडी में मिलता है। एक्टिव फॉर्म क्या है? नियासिनामाइड, ठीक है। तो उसको निकोटीन से कंफ्यूज मत हो जाना, वरना एग्जामिनर पूरा पेज ही तुम्हारा काट देगा, ठीक है। देन बात करते हैं सोर्सेस के बारे में। इसके सोर्स क्या हैं? सो लीवर, मीट, फिश, लेग्यूम्स, ड्राइड ईस्ट, टी एंड कॉफ़ी, ठीक है। ये हो गए हमारे सोर्सेस। अब बायोकेमिकल फंक्शंस की बात करें यार, तो इसके जो कोएंजाइम्स हैं NAD+ एंड NADP+, वो वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में रहते हैं, ठीक है। तो अब जो है हम इसका बहुत इजी तरीके से समझेंगे कि कैसे ये काम आता है। पहले देखते हैं यार, द रिएक्शन इज रिवर्स्ड व्हेन NADH इज ऑक्सीडाइज्ड टू NAD+ एंड NAD+ ऑल्सो फंक्शंस लाइक NAD+ इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो ये ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। अराउंड 40 एंजाइम्स बिलोंगिंग टू क्लास ऑक्सीडोरिडक्टेज आर डिपेंडेंट ऑन NAD+ एंड NADP+। सम एंजाइम्स ओनली नीड NAD+, ठीक है, सम ओनली नीड NADP+, लेकिन ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं है जिसको दोनों लगे। कोई भी एंजाइम एक को ही इस्तेमाल कर सकती है। फिर एक MCQ आता है यार, इज नियासिन अ विटामिन? द प्रोटीन ट्रिप्टोफेन कैन फॉर्म नियासिन कोएंजाइम राइट इन बॉडी। सो स्ट्रिक्टली जो है इसको विटामिन आप चाहो तो नहीं भी बोलो तो भी चल जाएगा, स्ट्रिक्टली इट इज़ नॉट अ विटामिन। अब बात करते हैं IDA के बारे में। तो IDA में हमने कहा था जनरल आप याद रखो काफ़ी है। तो अडल्ट का 15 to 20 ग्राम बस याद रखो, चाइल्ड एंड बाकी प्रेग्नेंट लेडी वगैरह का याद रखने का ज़रूरत नहीं है। बस याद क्या रखना है आपको, अडल्ट में 15 से 20 ग्राम। 1 ग्राम ऑफ गुड क्वांटिटी प्रोटीन कंटेनिंग 60 मिलीग्राम ऑफ ट्रिप्टोफेन प्रोड्यूसेस 1 मिलीग्राम ऑफ नियासिन। 60:1 का रेशियो है। अब हम जैसे कि बाकी सब में FAD वगैरह में देखे थे सबका एक एक रिएक्शन, इसमें भी देखेंगे। तो NAD+ डिपेंडेंट में देखेंगे हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। तो पायरोवेट से एसिटाइल CoA पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज जो है वो NAD+ का उपयोग कर सकता है। अल्फा कीटोग्लिटरेट जो है सक्सिनाइल CoA में चेंज होने के लिए अल्फा कीटोग्लिटरेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम NAD+ का उपयोग कर सकती है। फिर लिपिड मेटाबॉलिज्म की बात करें तो अल्कोहल जो है जब एसिटाल्डिहाइड में चेंज होता है तो अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज आपका NAD+ का यूज़ कर सकता है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की अगर बात करें सो हमारा ग्लूटामेट जो है जब अल्फा कीटोग्लूट्रेट एंड NH3 में चेंज होता है तो ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है डैट कैन यूज़ योर NAD+, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं यार, ब्रांच चेन की ज़रूरत नहीं है, NAD+ डिपेंडेंट देख लेते हैं। तो ग्लूकोज 6 फोस्फेट, अभी तक हम क्या देख रहे थे? NAD+ डिपेंडेंट देख लिया हमने, है ना यहाँ पे। अब हम जो है देखेंगे NAD+ डिपेंडेंट के बाद हमारा अगला आ जाएगा NADPH डिपेंडेंट, ठीक है। तो फिनाइल एलानिन जो है हमारा डैट चेंजेस टू टायरोसिन, किसकी प्रेजेंस में? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में, जिसको क्या चाहिए पड़ता है? NADPH चाहिए पड़ता है, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल बस याद रखोगे तो भी काफ़ी है। अगर आप टोटल बायोकेमिकल फंक्शन में कोएंजाइम लिखने के बाद अगर 2 एंजाइम्स भी लिखते हो तो मोर देन इनफ रहता है, ठीक है। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका पूरे का, डेफिशिएंसी सिम्टम्स, ठीक है। तो इसमें जो है हमारा होता है क्या? पेलाग्रा,
क्या होता है? पेलाग्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। दिस डिसीज इन्वॉल्व्स स्किन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड CNS। ठीक है, तो इसके सिम्टम्स भी वैसे ही रहेंगे। स्किन है तो डर्माटाइटिस, CNS है तो डिमेंशिया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है तो डायरिया। तीनों बीमारियां एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, बट स्किन है तो डर्माटाइटिस होगा, CNS है तो डिमेंशिया, भूलने की बीमारी होगी, क्योंकि CNS में कोई गड़बड़ी आएगी तभी डिमेंशिया हो सकता है, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अगर पेट का है तभी डायरिया होगा। ठीक है, इंटेस्टाइन का है तभी डायरिया होगा। तो द सिम्टम्स ऑफ पेलाग्रा कॉमनली रिफर टू एज 3Ds। क्या बोलते हैं इसको? 3Ds बोलते हैं, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया एंड डायरिया। अगर ट्रीट नहीं किए गए तो डेथ भी हो सकती है। पेलाग्रा इज फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन हर्टनप्स डिसीज। हर्टनप डिसीज क्या होती है? इम्पेयर ट्रिप्टोफेन एब्जॉर्प्शन। क्या होता है? इम्पेयर ट्रिप्टोफेन एब्जॉर्प्शन। डर्माटाइटिस देखते हैं। तो डर्माटाइटिस जो है फाउंड इन एरियाज एक्सपोज टू सनलाइट। ठीक है। डायरिया क्या है? तो लूज स्टूल्स विथ ब्लड एंड म्यूकस। ठीक है, प्रोलॉन्ग डायरिया लीड्स टू वेट लॉस। ठीक है, बात करते हैं डिमेंशिया के बारे में। डीजनरेशन ऑफ द नर्वस टिश्यू, सिम्टम्स, एंजाइटी होना, इरिटेटेबिलिटी, पुअर मेमोरी, इंसोम्निया एसेट्रा। पेलाग्रा फाउंड इन पीपल हैविंग मेज और कॉर्न। मेज और कॉर्न क्या रिलेशन है इसका? मेज और कॉर्न में क्या होता है? वेरी लो नियासिन का कंटेंट रहता है। तो जो लोग एकदम एक्सेस में मेज और कॉर्न खाते हैं, जिनका डेली सप्लीमेंट मेज एंड कॉर्न होता है, तो उन लोगों को नियासिन कम मिलता है। कॉसेस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द नियासिन एंड ट्रिप्टोफेन। ठीक है, इन एडिशन डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेविन एंड पेरिडॉक्सिन ऑल्सो। तो ये हो गए हमारे कॉसेस काय के? पेलाग्रा होने के। पेलाग्रा वुमेन में ज़्यादा मिलता है मैन के मुकाबले, बिकॉज ऑफ इनहिबिशन बाय ईस्ट्रोजन मेटाबोलाइट्स टू ट्रिप्टोफेन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, थेरापेटिक यूजेस क्या हैं? तो ये करता है, इनहिबिट करता है लाइपोलाइसिस को। ठीक है, ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल सिंथेसिस इन लीवर इज डिक्रीज्ड। ठीक है, देन LDL लो डेंसिटी lipoprotein, VLDL, triacyl glycerol, cholesterol, all are lowered, hence used in hyperlipoproteinemia type 2B treatment। ठीक है, तो थेरापेटिक यूजेस जो है आप इतना जो है लिखो तो भी फाइन है, नहीं लिखो तो भी चल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी भी तो हो सकती है अगर एक्सेस हो जाए तो। मेगा डोज इज यूजफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरलिपिडेमिया बट ऑल्सो शोज हार्मफुल इफेक्ट। ग्लाइकोजन एंड फैट रिजर्व्स जो हैं डिप्लीट हो जाते हैं। क्यों? इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लाइकोजन एंड यूरिक एसिड इन द ब्लड। ठीक है, इंक्रीज सर्टेन एंजाइम्स सजेस्टिंग लीवर डैमेज। अब बात करते हैं एंटागोनिस्ट की। तो पेरिडीन 3 सल्फोनिक एसिड। तो यार यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है नियासिन। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हैं तो यू कैन गो, हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है लिंक, या फिर अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो डायरेक्टली सर्च करिए हमें @MBBS स्टडी ग्रुप। ठीक है, तो आप यहाँ पे हमें सर्च कर सकते हैं एंड ये नोट्स की PDF आप ले सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे साथ बने रहिए। अगला वीडियो हम बनाएंगे विटामिन B9 फॉलिक एसिड पर। थैंक यू।